नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। सोनभद्र ओवरा गुरुवार को उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का 51वां महासम्मेलन सोनभद्र के ओवरा में शुरू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर कामगारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से देश में ऊर्जा उद्योग के निजीकरण और विद्युत सुधार बिल 2025, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों और आम उपभोक्ताओं को होने वाले संभावित नुकसान पर गहन विचार विमर्श किया गया। बिजली कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बिजली विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों का निजीकरण करने का कार्य कर रही है। आज 6 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का 51वां महासम्मेलन शुरू हुआ। संघ के अध्यक्ष जवाहरलाल विश्वकर्मा ने झंडा उत्तोलन कर कार्रवाई का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता गठित की गई। मैं अरविंद राजस्वरूप हूँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश का राज्य सचिव। आज आपका 51वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में कर्मचारियों के हित के लिए क्या बातें होती? देखिए, मेरे साथ AITUC उत्तर प्रदेश के, जिससे ये यूनियन एफिलिएटेड है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर VK सिंह, मेरे दाहिने बैठे हैं, और मेरे बाएं बैठे हुए हैं कमरेड चंद्रशेखर, जो एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो बिजली कर्मचारी संघ का ये सम्मेलन है और बिजली कर्मचारी संघ इस चीज़ पर विचार कर रहा है कि देश में जो पब्लिक सेक्टर लगा था बिजली विभाग में, उसको वर्तमान भारत सरकार पूरी तरीके से निजीकरण की ओर बढ़ रही है। तो बिजली कर्मचारी उसका विरोध कर रहे हैं और अभी फिर निरंतर 2011 के बाद भारत सरकार बिल्स ला रही है जिससे निजीकरण हो। अभी फिर 2025 में एक बिल ले आई है जो फिर जिस पर विचार हो रहा है, और बिजली कर्मचारी, देश के मजदूर और किसान मिलकर निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष की योजना बना रहे हैं। इसी की योजना यहाँ भी बनेगी और बिजली कर्मचारियों की मांगे हैं। निरंतर बिजली में परमानेंट कर्मचारी कम होते जा रहे हैं और परमानेंट कर्मचारियों की जगह ठेके पर श्रमिकों को रखा जा रहा है, जिनकी सर्विस कंडीशंस और जिनकी तनख्वाहें मुनासिब नहीं हैं, कम हैं और बहुत कम हैं, उतनी नहीं है जितनी परमानेंट एम्प्लॉय की होनी चाहिए। तो ये भी एक विधा है प्राइवेटाइजेशन करने में जो प्रयोग की जाती है। तो हम सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार चाहती है कि जो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो बहुत पुरानी है, हमारी AITUC 1920 की है। हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी 1920 में और 47 में अंग्रेज़ों को भगा दिया। 1920 में AITUC बनी थी जिससे बिजली कर्मचारी संघ एफिलिएटेड है। और सरकार तो बहुत कुछ कहती है दमन की, तो दमन अपनी जगह अंग्रेज़ों ने बहुत दमन किया, और क्या देश को आज़ाद होने से रोक सके? तो उसी तरीके से दमन की सरकार बात करेगी। जितना दमन करेगी उतना ही लोगों में जोश और नाराज़गी पैदा होगी, क्योंकि दमन वो गलत नीतियों को लागू करने के लिए करती है। बिजली उपभोक्ता नहीं चाहते थे कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगे, लेकिन जबरिया लगा दिया गया है। हाँ, तो ये गलत किया। दो तरह से लूट है। एक तो जनता को बिजली स्मार्ट मीटर लगा के लूटा जा रहा है, दूसरा जिस स्मार्ट मीटर की कॉस्ट 3000 है या 2500 है, उसको नई व्यवस्था में 12000 का मीटर सप्लाई किया जाएगा कंपनी को, जो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा। तो दोनों तरफ से लूट है। और वहाँ जनता आज अगर हम बिल नहीं दे पाए तो 1 महीने बाद दे देते हैं, दंड देकर दे देते हैं। यहाँ तो स्मार्ट मीटर जिसके यहाँ लखनऊ में लगे हैं, बत्ती गुल, और मान लीजिए आपका पैसा नहीं है तो आप बत्ती गुल। अब आज के ज़माने में बत्ती तो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों तरफ से लूट है। सरकार इसीलिए इस पे हावी है कि लाइट की आवश्यकता हमेशा के लिए है और उपभोक्ता इसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए हाँ, वो प्रीपेड मीटर लगा के तानाशाही कर रहे हैं। सरकार तो तानाशाही कर रही है, पर सारी तानाशाहियाँ उलट जाती हैं। ट्रंप के अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में वो ममदानी जीत गया, और उसने कल भाषण दिया है कि जवाहरलाल नेहरू को उस भाषण को याद किया है जो 1947 में आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और उसने कहा कि मैं डेमोक्रेट हूँ और सोशलिस्ट हूँ। तो अमेरिका में जो पूंजीवाद का गढ़ है, वहाँ लोग सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये तो बेचते क्या हैं? ये क्या बेचते हैं? ये कुछ नहीं बेचते। देखिए, इसमें एक चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं। अभी
जो भारत सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री थे आर.के. सिंह, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने अडानी के साथ जो समझौता किया है 25 साल का, 6 रुपया 5 पैसा की दर से अडानी बिजली सप्लाई करेंगे और उसमें उन्होंने कहा कि 62,000 करोड़ का घपला है। और अडानी ने ये स्वीकार किया है कि ये समझौता हुआ है और अडानी ने ऐसा कोई खंडन नहीं किया है कि ये जो बातें आर.के. सिंह जो पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी के बहुत बड़े नेता बिहार के बोल रहे हैं वो उसका खंडन अभी तक नहीं हुआ है, न सरकार की तरफ से और न अडानी। इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो निजीकरण का खेल है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो LIC का हो, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लाभ के लिए है। और ये जो आप ये देख लीजिए, आज देश के हित में नहीं, आज 3.5 रुपया बिजली की दर है यूपी उत्तर प्रदेश में। आप चले जाइए हरियाणा में, आप चले जाइए गुजरात में, वहाँ 10-10 रुपया है। तो 11-11 रुपये। और किसानों को हम क्रॉस सब्सिडी देते हैं, सस्ती बिजली देते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। और देश, दुर्भाग्य ये है कि देश को चंद पूंजीपतियों के लिए चल रहा है और जनता की ओर से कोई वो नहीं है, ध्यान है। और जनता को वो एक कटोरा थमा दिए हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तुमको 5 किलो अनाज, एक तो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और एक आप इससे समझ लीजिए कि निजीकरण जो शुरू हुआ 92 में, उससे पहले देश में एक ही बिलियनियर था जिसको खरबपति कहते हैं, घनश्याम दास बिरला। आज की तारीख में 359 बिलियनियर है। ये केवल निजीकरण के फ़ायदे हैं और निजीकरण से सिर्फ जो है, तो इसलिए जो बिजली कर्मचारी आज 350 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये लोकतंत्र को लूट तंत्र से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सब लोग एटक, इस बिजली कर्मचारी संघ के जो संघर्षी साथी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनका अभिनंदन करती है कि उन्होंने देश के, क्योंकि बिजली जीवन रेखा है भारतीय की, और उससे लड़ने के लिए जो हमारे साथी लड़ रहे हैं उनका हम उत्साहवर्धन और उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि फंडामेंटल राइट के ऊपर प्राइवेट कंपनी का प्रेशर और सरकार की तानाशाही नीति चल रही है? सरकार क्या हुआ है भाई, सरकार पूंजीपतियों की है। अचानक हो सरकार, आप जानते हैं एक कहावत हो गई, फंडामेंटल राइट की बात, एक कहावत हो गई कि 2 आदमी बेच रहे, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ये तो पूरे देश का नारा हो गया। आप देखिए हर चीज़, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, क्यों इन्हीं दोनों के पास आता जा रहा है। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म को आप समझिए। क्रॉनिक कैपिटलिज्म ये होता है कि कुछ जो सरकार के मुँह लगे लोग हैं, उनको सरकार अपनी नीतियां बदल के किस तरह फ़ायदा उठाती है। आप समझते, एक नीति बदले तो कितने फ़ायदे हो जाते हैं उससे, और नीतियां उनके हिसाब से ड्राफ्ट हो रही है और उसी हिसाब से चीज़ें हो रही है। इसीलिए खाली उन्हीं दोनों को हर चीज़ का टेंडर मिल रहा है। और ये अगर जनता के मन में ये बात है तो गलत बात नहीं है कि 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। मान लिया जाए कि सरकार के फंडामेंटल राइट का फंडामेंटल राइट भाई, ये तो इसमें मान क्या लिया जाए, ये तो दिख रहा है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हाँ, फंडामेंटल राइट का मतलब राइट टू लिव, तो हमारा राइट टू लिव छीन रहे हैं। जो आर्टिकल 21 कहता है कि हमको राइट टू लाइफ है। हाँ, तो राइट टू लाइफ का उल्लंघन हो रहा है। सबको बेसिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का प्रयास जो सरकार का है, ये निश्चित रूप से संविधान, तो इलाज छीन लेंगे, बिजली छीन लेंगे, पानी छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे, नौकरी छीन लेंगे, तो हमको क्या करेंगे? तो हम तो लड़ेंगे, फिर लड़ोगे तो छीनोगे तो हम तुम्हें छीन लेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का प्रांतीय कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय काउंसिल का मेंबर। आज 21वां सम्मेलन है आपका। हाँ जी। इस पर क्या क्या मुद्दों पर बात हुई अपने कर्मचारियों? इस पर प्रथम तो है निजीकरण के विरोध में जो पूरे देश में आंदोलन चलेगा, उन सभी कर्मचारियों के साथ
यह सम्मेलन पारित करेगा कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे निजीकरण के आंदोलन के साथ। एक आपके ओबरा में प्रसिद्ध इंटर कॉलेज था जी, जो अब उसका निजीकरण हो गया है। निजी कर्मचारियों के बच्चे उसमें पढ़ते थे, फीस भी सस्ती थी। देखिए, निजीकरण से आम जनता और गरीब का ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो कर्मचारी हो, छोटा बिजनेसमैन हो, मीडियम क्लास का बिजनेसमैन हो, खेतीहर मजदूर हो, किसान हो। निजीकरण से इन्हीं का नुकसान होने जा रहा है और लगातार नुकसान हो रहा है। जब निजी क्षेत्र में शिक्षा जाएगी तो निश्चित तौर पर वो महंगी होगी। जो आज जो छोटे से क्लास में, जो एक में नहीं, उसके नीचे वाले क्लास में जो जाते हैं, लोअर केजी में 3,000 रुपये महीने ओबरा में फीस लग रही है। और अगर आप डीएवी वगैरह में पढ़ावें तो 10,000 से लेकर 11,000 रुपये महीने फीस पड़ रही है। और एक संविदा श्रमिक के कर्मचारी की 10,000 रुपया तनख्वाह है, वो क्या पढ़ाएगा? तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का, चिकित्सा व्यवस्था को चौपट करने की एक बहुत लंबी साजिश चल रही है इस देश के उद्योगपतियों के साथ। अस्पताल भी अपने खस्ता हाल को लेकर घुमा करके वही बात आ गई कि परियोजना चिकित्सालय जहां हमारा 1 रुपये में बाहरी लोगों का, कर्मचारियों का तो भी नहीं लगता था, बाजार के लोग हों चाहे इस इलाके के लोग हों, 1 रुपये की रसीद बनती थी और डॉक्टर चेक करते थे और दवा भी मिलती थी। लेकिन आज की तारीख में तो कर्मचारियों का इलाज नहीं हो पा रहा, उनको सिर्फ रिफर सेंटर बना दिया गया है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार के निजीकरण नीति के कारण हो रहा है। इसी प्लांट से स्थानीय लोगों को प्रदूषण की मार झेलनी पड़ी है और उसमें जो कामगार मजदूर हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा है। जब समय समय पर वो प्रदर्शन करते हैं, क्या सरकार को ऐसे नीति अपनाएगी? सरकार ने ऐसी नीति अपनाया नहीं है, ये अपना ही लिया है, इसीलिए विदेशी कंपनी को ठेका दे दिया। और वो विदेशी कंपनी जब पैसा पाती है तो भेज देती है, पहले दक्षिण कोरिया चला जाता है उसका पैसा, वो पैसा फिर मंगाती ही नहीं। और यहाँ अधिकारियों पर दबाव डाल करके, लोकल अधिकारियों पर सेंट्रल गवर्नमेंट से या प्रांतीय गवर्नमेंट से दबाव डलवा करके उनका सारा का सारा बिल पेमेंट करा दिया गया। ठेकेदार को दिया नहीं, जो लोकल ठेकेदार थे। अब वो लोकल ठेकेदार कैसे कर्मचारियों का पेमेंट करें? क्या इंटर कॉलेज जो अभी डीएवी के नाम से है, हालांकि बोर्ड पे अभी तक उसका नाम नहीं अंकित है, क्या कभी उत्तर प्रदेश बिजली के घर के समान हो पाएगा? मतलब देखिए, हम लोग पूरी ताकत से अभी लड़े थे और 23 में और आगे भी लड़ने की तैयारी हो रही है कि ये सारी चीज़ें सरकारी क्षेत्र में चलाई जाएं जैसे पहले चलाई जाती। कन्हैयालाल केशरी की रिपोर्ट।